पाक फौज के और सिक्योरिटी फोर्सेस के और पुलिस के उन शोहदा को टाट किया जो तुम्हारे जैसे बेढंगी और बेतुके किस्म के सियासतदानों की इज्जत है। मौलाना नहीं कहना, क्योंकि मौलाना के ओहदे का या उसका जो तकद्दुस है ना, उसके रैंक के ऊपर ये बंदा अब इस काबिल नहीं रहा। जैसे इंडिया की फौज जो अपोजिशन लीडर है राहुल गांधी, वो क्या कर रहे थे, वो मोदी को कहते थे बताओ कितने लोग शहीद हुए हैं ऑपरेशन में, और फिर अगले दिन जो उनके ऊपर प्रेशर बना कि तुम लोगों ने ये बताया क्यों नहीं हमें। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि मुझे माफी मांगने का कहने के बजाय मेरे खिलाफ अपने दफ्तर से प्रोपेगेंडा लीड करने वाले जर्नैल मुझसे माफी मांगे। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि जनरल फैसल नसीर से ये माफी मांगी। यार तुमने पाक फौज के और सिक्योरिटी फोर्सेस के और पुलिस के उन शोहदा को टाट किया जो तुम्हारे जैसे बेढंगी और बेतुके किस्म के सियासतदानों की इज्जत, एहतराम, वकार और हिफाजत के ऊपर जरा मामूर है। पाक फौज का वो जवान जो सरहद के ऊपर -50 सेंटीग्रेड से लेकर 55 सेंटीग्रेड तक अपने हाथ में अपने वजन से ज्यादा भारी बंदूक लेकर 25-26 करोड़ पाकिस्तानियों को इज्जत, वकार, तौकीर, सुकून, इत्मीनान, सुख और चैन देने के लिए जो खड़ा है, वो तनख्वाह के लिए नहीं खड़ा मौलवी साहब, वो तनख्वाह के लिए नहीं खड़ा। तनख्वाह के लिए खड़ा होना होता तो बड़े बड़े वेल ऑफ खानदानों के बच्चे हैं, अपर मिडिल क्लास के, रिच क्लास के, जो एक जोश और एक जज्बे और एक वलवले और एक मिशन के तहत पाक फौज ज्वाइन करते हैं। जिहाद फी सबीलिल्लाह। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर बने हुए पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह की खातिर मेरी और आपकी और लाखों करोड़ों पाकिस्तानियों की मां और बहनों और बेटियों की इज्जतों और असमतों को लुटने के बाद मिलने वाला यह पाकिस्तान, ये 14 अगस्त 1947 को बनने वाला वो पाकिस्तान जिसके हवाले से मौलाना फजलुर रहमान तुम्हारे अबाउजाद ने कहा था शुक्र है कि हम पाकिस्तान बनने के गुनाह में शरीक नहीं है। बांदर क्या जाने अदरक का स्वाद, सुना हुआ ना ये मुहावरा है। तुम्हें क्या पता पाकिस्तान के लिए दिल धड़कना क्या होता है? वो हमसे पूछो। वो लाखों खानदान जो यूपी से, लखनऊ से, होशियारपुर से, जलंधर से, लुधियाना से, अंबाला से, पटियाला से, कांगड़ा से, ऊना से, किस किस मस्ती पंजाब से लेके यूपी, मध्य प्रदेश, पंजाब, दिल्ली, वहां से जनाब अपनी चौधराहटें, वजाहतें, दौलत, रुतबा, जलदारियां, नबरदारियां छोड़कर कसम कुर्सी की हालत में पाकिस्तान आए और माइनस से जनाब अपनी जिंदगियों का आगाज किया। किसकी मोहब्बत में? सोनी धरती पाकिस्तान। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। क्योंकि हमारे अबाउजाद ने यह गुनाह किया है कि हम पाकिस्तान बनाने की इस गुनाह में शरीक है और हमारा फख्र है, हमारी हिम्मत, हमारी जुर्रत, हमारा वदला, हमारे बाउजाद का, हमारे बुजुर्गों का, हमें इस पर फख्र है कि पाकिस्तान हमारा है। इसके हल बनाने में हमारा जनाब हाथ रहा है, मेरे वालिद का, मेरे दादे का, मेरे परदादे का। इस तरह के लाखों खानदान, तो तुम्हारे तो खानदानों को तस्करे कोई नहीं है। तुम्हारे खानदान तो अपने मुंह से कहते रहे तुम्हारे बाउजाद कि हम इस गुनाह में शरीक नहीं। तो बात करने से पहले वो किसी ने कहना कि थिंक बिफोर यू स्पीक। मौलाना फजलुर रहमान साहब 100 दफा सोचा करो कि आप बात क्या करने लगे हो। हम सब जानते हैं आपकी औकात नजरिए पाकिस्तान के हवाले से, नजरिए पाकिस्तान के हवाले से आपकी हैसियत, नजरिए पाकिस्तान के हवाले से आपकी वैल्यू, तहरीके पाकिस्तान के हवाले से आपके बाउजाद। किसको ठगा छुपा? आप किस मुंह से पाकिस्तान की बात करते हैं? मौलाना नहीं कहना, क्योंकि मौलाना के ओहदे का या उसका जो तकद्दुस है ना, उसके रैंक के ऊपर ये बंदा अब इस काबिल नहीं रहा कि वो फाइज रहे। इसलिए फजलुर रहमान, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप माफी मांग लें। ये ना हो कि रूह इंसानी का लानतों का रिकॉर्ड आप अपने हिस्से में ले लें और शैतान इब्लीस भी ना थोड़ा जेलस होता फिर रहा हो कि भाई इतना तो लान तान मुझे नहीं होता जितना आपको 2-3 दिनों के अंदर हो गया। तो इसलिए एज सुन एज पॉसिबल मांगे माफी, क्योंकि दुनिया की आबादी 7 से 8 अरब है और जिस रफ्तार से आप जा रहे हैं अगले 24 घंटों के अंदर आपने दुनिया की आबादी से डबल जो है लान तान आपने अपने ऊपर करवा लेनी है। और ये रूह इंसानी का सबसे बड़ा रिकॉर्ड होगा कि एक दिन के अंदर इतनी आबादी नहीं है दुनिया की जितनी लान तान मौलाना को हो रही है, और ये कलेक्टिव है। अब आप पूछ रही है कि क्यों हो रही है। मैं भी बड़ा हैरान था कि क्यों हूं वजह। फिर मैं दोबारा गया, मौलाना का क्लिप मैंने दोबारा सुना, जज्बात देखे। फिर वो हमारे साथ दोस्त हैं हमारे मीडिया में ही, डिजिटल मीडिया में, एसपीडी चैनल, वहां पर एक खातून आई, फीमेल
माँ आई, कौम की माँ, वतन की माँ, शहीद की माँ, उसने आके जो जज्बात अपने रखे और वो जज्बात सुने फिर, तो मैंने फैसला किया, मैंने कहा ये डिजर्व करता है। देखिए ना, आप कहें, अब मेरे ख्याल से शायद अगर मौलाना किसी रिटायर जिसने इसके साथ कभी कोई अनबन की हो किसी फौजी जर्नैल ने, उसके खिलाफ बोल देते, शायद ना आता, हालांकि आता तब भी, लेकिन शायद इस तरह ना आता। हाजिर सर्विस किसी के खिलाफ बोल देते, उसके रिपरकशंस कुछ और होते, मामला कुछ और होते, अवाम शायद उस तरह से, शायद मुझे लगता है कि जो इस वक्त आफ्टर 9 और 10 मई के बाद की वेव है ना पिछले साल से, वो फौज के खिलाफ सिपाही से लेकर, मैं कहता हूं अगर बैटमैन भी है ना फौज में, वो भी बड़ा मोतबर है कौम वतन के लिए, पाकिस्तान की कौम के लिए वो भी बड़ा मोतबर है, और जर्नैल तक सारे मोतबर है। सुने एक सेकंड बस, अगर उसके बारे में भी बोलता है तो शायद मैं कह रहा हूं, शायद एक मार्जिन दे रहा हूं कि शायद कौम इस तरह लानता ना करती। इसने बोला है मादरे वतन के शहीदों के। अब मुझे बताएं, पाकिस्तान के अंदर जिसने इस मट्टी के साथ के शहीदों के साथ गद्दारी की है, उसका नामो निशान मिटा है। आप 1971 में, आपको पता है, शोहदा और फौज के खिलाफ जो तंजीम बनी बांग्लादेश के अंदर, आज उस तंजीम का नामो निशान बांग्लादेश में नहीं है। जैसे इंडिया की फौज जो अपोजिशन लीडर है राहुल गांधी, वो क्या कर रहे थे, वो मोदी को कहते थे बताओ कितने लोग शहीद हुए हैं ऑपरेशन में, और फिर अगले दिन जो उनके ऊपर प्रेशर बना कि तुम लोगों ने ये बताया क्यों नहीं है, हमें तुम लोगों ने ये बताया नहीं कि हमारे लोग कितने लोग शहीद हुए हैं, और ये क्यों बताया, अभी क्यों बताया ये सारा, अभी क्यों बताया ये सारा, समझ रहे हैं? तो ये एक दैट्स वेरी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट बाय द वे जो पाकिस्तान की सियासत में हो रही है। इसलिए कारगिल के ऊपर आ गए हैं कि जी कारगिल में क्या हुआ। जैसे मैंने बताया ना, राहुल गांधी से पूछते थे, राहुल गांधी या अपोजिशन हुकूमत मोदी से पूछती थी, बताएं जनाब कि किधर गए लोग, हमारे लोगों को क्या किया। तो ये बेसिकली सारी की सारी जो पॉलिटिक्स है ना, याद रखें, ये पॉलिटिक्स इस तरह हो रही है, और कोई तरीकाकार नहीं होता। ये तरीकाकार होता है, आप सियासत करो, आप ये करो, आप वो करो, फलान करो, ढमकान करो। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक कहीं पे एक ऐसा माहौल है जिसको देखा जा रहा है कि जितना ज्यादा हम पाकिस्तान की आर्मी को अंडर प्रेशर करेंगे, ग्लोबल लेवल पे चीजें पैसे ही पाकिस्तान की फेवर में है, तो डोमेस्टिकली पाकिस्तान को प्रेशराइज किया जाए। तो ये भी मौलाना भी समझना है कि क्योंकि ग्लोबली चीजें इस वक्त फौज की फेवर में जा रही हैं, घर में भी चीजें मैनेज हो रही हैं, ये दहशतगर्दी का पंडोरा बॉक्स बलोचिस्तान में खुला, तो वो समझते हैं कि अब जरा फौज को थोड़ा सा हम वो करें, वो जिसे कहते हैं ना अंडर प्रेशर लेके आए, ताकि एक तरफ दहशतगर्द लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ हम भी इनको प्रेशराइज करें, क्योंकि इंटरनेशनल सपोर्ट तो फौज के साथ आ गई है, क्योंकि फौज रेलिवेंट है, हुकूमत रेलिवेंट है। ठीक है जी, ये चीजें हैं। इस चीज को ऑब्वियसली पीपल आर वाचिंग दिस वेरी केयरफुली, लोग इसको देख रहे हैं कि ये हो क्या रहा है मुल्क के अंदर, और इसका फायदा कौन उठाएगा? फायदा कोई नहीं उठाएगा सिवाय इंडिया। भारत ने फायदा उठाना है, 100% फायदा उठाना है इसका। ये जो मौलाना फजलुर रहमान कर रहे हैं इस वक्त, किसी को कोई फायदा नहीं है इसका स्वाय मौलाना फजलुर भारत को। अब भारत क्या कहेगा? वो नैरेटिव कहेंगे, देखें जो हमने नैरेटिव बनाया था वो नैरेटिव तो देखे बिल्कुल ठीक है, हमने पाकिस्तान की फौज के बारे में जो बातें की थी वो देखे बिल्कुल ठीक है, हम तो पहले कह रहे थे कि ये ऐसे हैं और ये वैसे हैं और हम इनको ये करना चाहते हैं और ये वो करना चाहते हैं। और मुझे लगता है कि ये एक अननेसेसरी सी वॉर है, वो जिसे कहते हैं ना, उसकी बात जो है वो की जा रही है, अननेसेसरी वॉर है जिसकी बात की जा रही है। और इस वॉर को वो जिसे कहते हैं ना, अब वो घसीट रहे हैं। ठीक है जी, कहीं ना कहीं पे ये घसीटना चाहते हैं। ठीक है, कि दिस इज इम्पोर्टेंट, ये एक इम्पोर्टेंट चीज है। बहरहाल जारी बात है उसकी, वो जिसे कहते हैं ना, कहीं ना कहीं पे अगर फौज पे ये प्रेशर आएगा तो ये समझते हैं कि हम कामयाब होंगे। एक्सटर्नल फौज मजबूत है, बाहर से मजबूत हुई है, ग्लोबल रेलिवेंस है, इस रेलिवेंस को कैसे कम करना? तो फिर बीच में कारगिल की बातें। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि मुझे माफी मांगने का कहने के बजाय मेरे खिलाफ अपने दफ्तर से प्रोपेगेंडा लीड करने वाले जर्नैल मुझसे माफी मांगे। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि जनरल फैसल नसीर से ये माफी मांगने का मुतालबा है। फजलुर रहमान ने एक्चुअल बात क्या की है हम वो भी जरा सुन लेते हैं। माफी कहते हो फजलुर रहमान मांगे? नहीं, आज अगर मेरी बात गलत है मुझे आप जरूर राय दें, आप कानून के माहिर हैं, मेरी रहनुमाई करें। मेरा मुतालबा यह है कि जिस फौज ने और जिस जनरल ने जिस दफ्तर से मेरे खिलाफ और मेरी जमात के खिलाफ प्रोपेगेंडा कमांड किया है उसको माफी मांगनी होगी। जिस दफ्तर ने मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा कमान किया है उसको माफी मांगनी होगी।
ये वो पोस्ट है जिसपे नवाज शरीफ का करीबी साथी फजलुर रहमान की एक लिहाज से तारीफ कर रहा है और कह रहा है कि गल वध गई है मुख्तारियां दिया है कि जर्नैलों ने फजलुर रहमान को कहा था कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत तुम ले लो। फजलुर रहमान पे एतबार नहीं किया जा सकता, लेकिन जर्नैलों का मंसूबा तो है ना कि कब्जा कर लिया जाए इक़्तिदार के ऊपर। तो ये बिल्कुल सच हो भी सकता है, हैसियत क्या है, लेकिन असल मुद्दे और पॉइंट पे फजलुर रहमान इसके बाद आते हैं। मैं आपको 2-3 दिन से जब से ये लॉन्च हुआ है दीन फरोश मुल्ला, मैं आपको एक चीज बता रहा हूं कि जर्नैलों ने जब भी शरीफों के खिलाफ इक़्तिदार से निकालने की साजिश करनी होगी और कौमी हुकूमत और इक़्तिदार पे मुकम्मल कब्जे की तरफ जाना होगा तो यही मुल्ला लॉन्च होगा। 100% वही बात दोहरा दी है फजलुर रहमान ने जो मैं मुसलसल कर रहा हूं। मुहिम जोई जर्नैलों के लिए सिर्फ एक कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल होता है कि जर्नैल मुहिम जोई करते हैं, मीन्स हुकूमतें गिरा देते हैं, मार्शल लॉ लगा देते हैं, हुकूमतें गिरा देते हैं। मुहिम जोई जर्नैलों के लिए पाकिस्तान की सियासत के कॉन्टेक्स्ट में सिर्फ एक ही कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है। सो फजलुर रहमान ने मोरलेस जो असल कहानी है वो बयान कर दी है कि जर्नैल मुहिम जोई की तैयारियां कर रहे हैं। जब अयूब का मार्शल लॉ लगा तो उसको भी सियासतदानों के खिलाफ और जमहूरियत के खिलाफ मुहिम जोई करार दिया गया। जब ज़िया-उल हक का भुट्टो के खिलाफ मार्शल लॉ लगा तो तब भी लफ्ज़ मुहिम जोई इस्तेमाल हुआ कि जर्नैलों की मुहिम जोई की वजह से ये सब हुआ। मुशर्रफ का भी यही था और उसके बाद अब जो है वो भी यही कहा जा रहा है कि मुहिम जोई की कोई साजिश हो रही है या कोई काम हो रहा है और उससे तवज्जो हटाने के लिए कि किसी को पता ना चले फजलुर रहमान का इस्तेमाल किया जा रहा है। पाकिस्तान की सियासत में इस वक्त एकदम तहलका मचा हुआ है और इसकी वजह है मौलाना फजलुर रहमान। उन्होंने वहां की सेना और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पर ऐसा तीखा हमला किया है कि सबके होश उड़ गया है। उन्होंने सीधा तौर पर 1999 के कारगिल युद्ध का वो सच सबके सामने ला दिया है जिसे सेना पिछले कई सालों से छुपा बैठी थी। मौलाना ने एकदम खुलकर बोला कि कारगिल में जब पाकिस्तान के जवान शहीद हुए तो वहां की फौज ने मतलब पाकिस्तान की फौज ने खुद अब अपने जवानों को लाशों को पहचानने से मना कर दिया। सोचो जरा, उन्होंने उन 100 को लवारिस छोड़ दिया था और फिर भारत के रहमो करम पर बात आ गई थी। इन्होंने पूरे इस्लामी रीति रिवाज के साथ उन्हें दफनाया था। इतना ही नहीं, उन्होंने कैप्टन कर्नल शेर खान का भी जिक्र किया और बताया कि जिस उनका जनाजा भी तो तब मिल पाया था जब भारत की तरफ से दबाव बनाया गया था। मतलब सेना उनके बड़े जनरल्स पर इतने बड़े आरोप लगाना और वो भी इतने बड़े मन से, ये बात दोस्तों बहुत ज्यादा है और पाकिस्तान में आमतौर पर ऐसा होता नहीं है कि कोई खुलकर बोल सके। मौलाना ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर सेना के लोगों को देश चलाना है तो राजनीति करनी है तो अपनी वर्दी उतार को सीधा चुनाव लड़ने आ जाए, तब समझ आएगा कि जनता उन्हें कितना पसंद करती है। उनका साफ कहना है कि देश को सिर्फ बंदूक के जोर पर या मिलिट्री अप्रोच से नहीं चलाया जा सकता। जब से ये सब सामने आया है वहां के सोशल मीडिया और न्यूज में एकदम आग लगी हुई है। कुछ लोग तो बोल रहे हैं कि उसने सच बोलने की हिम्मत दिखाई है तो सेना के लोग उसके खिलाफ हो गए। अब देखना यह है कि ये नया सियासी तूफान कहां तक जाता है, क्योंकि वहां ऐसी बातें खुलकर सब नहीं बोल सकते और सबकी बस की बात नहीं है।